ऑब्जेक्टिव लूसेंट फिजिक्स का 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 चुंबकत्व का, मैग्नेट का। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है इस्पात में। आगे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रकृति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अब आगे है कि यदि एक चुंबक को दोनों भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे, अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। आगे किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है। दोनों किनारों पर होती है। आगे किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है। बीच वाला भाग मध्य में होता है। आगे है कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी सही है। कहता है कि एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये भी सही है। आगे किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये गलत है। आगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन है। गॉस है या टेस्ला भी होता है, गॉस या टेस्ला। आगे चलते हैं। आगे आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कोबाल्ट है, निकेल है, लोहा है, तांबा नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन, जबकि लोहा हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। आगे लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है। डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन बराबर होता है 10⁻18 से 21। आगे चलते हैं। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है। फेरोमैग्नेटिक। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबकीय फ्लक्स की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। आगे निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ है। पीतल। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसकी क्या होती है, इसकी जो होता है अधिक धारण क्षमता होने के कारण। अब आगे एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। आगे है कौन विद्युत चुंबकीय है। तांबा। आगे चुंबकीय यमत्तर और भौगोलिक यमत्तर के बीच के कोण को हम बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात कोण। आगे है निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। एल्युमिनियम नहीं होता है, बाकी बाद लोहा, निकेल, कोबाल्ट होता है। आगे है आपका निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबक है। बिस्मथ। आगे एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करती है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करती है। यही आपका जो आपका क्या है, सही है। आगे चलते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। किसी चुंबक पदार्थ को चुंबकीय किया जा सकता है, मतलब हथौड़े से पीट करके या गर्म करके, ठीक, भी चुंबकीय किया जा सकता है। आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम किसने देखा था या अवलोकित किया था। आरस्टेड ने किया था। आगे है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम आरस्टेड। आगे है ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पर 0। आगे मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष होता है भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण को। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है। वो पारगम्यता में होता है। आगे चलते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय किया जाता है क्या कहलाता है। डीमैग्नेटाइजेशन। आगे चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है। बीच की उंगली। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं विद्युत चुंबक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, सही है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय आरस्टेड को जाता है, सही है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुक के किसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है, ये भी सही है। बाकी बात किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, ये गलत है। आगे है आपका
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बनाने में किया जाता है? जनित्र। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित संबंधित है? या यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर है। विद्युत मोटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर काम करती है? फैराडे के नियम पर। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नरम लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने वाली प्रयुक्ति है। चलते हैं, लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण से। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। अब आगे है आपका, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण उत्तर में। दक्षिण से उत्तर में। आगे चलते हैं, लोहा का क्यूरी ताप होता है आपका 780 डिग्री सी। चुंबक निम्नलिखित गृह कथई चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में किसका आवश्यक भाग है? बुलाने की घंटी में, पंखा में, धुलाई मशीन, सभी में। आगे चलते हैं, विद्युत रेखा पर नति कोण का मान क्या 53 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। दिक्पात दिक सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? चुंबक की शक्ति, बाकी बात सब के लिए किया जाता है। चुंबक के उत्तर दक्षिण दिशा में, चुंबक की ध्रुवता पर, चुंबक की दिशा पर। कहता है कि दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं क्या सही है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके ऊपरी और दक्षिण ध्रुव अलग हो जाते हैं। सही है। आगे चलते हैं, आगे चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होता है, गलत है। बाकी बात, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा में परिणाम होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत्त वक्र होता है। सही है। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। सही है। बस आज यहीं तक।